हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। एक्सरसाइज 1.3 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, ये एक पूरा सेट के अंदर सेट दिया हुआ है 3, 4, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो हमें स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट है तो क्यों है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाली देखिए, ये हमारे पास सेट है 3, 4 सबसेट होगा ए का। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास देखिए सबसेट, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अगर ये ऐसे देखिए, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ट्रू कब होती, जब इस तरह से होता 3, 4 करली ब्रेसिस डबल करली ब्रेसिस होती ना, तब सबसेट होता ए का। क्योंकि ये डबल करली ब्रेसिस में ना एक ये वाली और एक ये वाली डबल करली ब्रेसिस होती ना, तब सबसेट होता ए का। तो हमारे पास ट्रू होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल ब्रेसिस है, एक ही बार करली ब्रेसिस है, डबल नहीं है ना, तो ये इसलिए इसकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि 3, 4 करली ब्रेसिस के अंदर है बिलोंग्स टू ए। ये एक सेट है, ठीक है, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो बिलोंग्स टू की प्रॉपर्टी क्या थी कि एज इट इज़ जो है वो हमारे सेट के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तो देखिए ये एज इट इज़ सेट के अंदर है, तो ये एज इट इज़ मिल रहा है करली ब्रेसिस के अंदर 3, 4, तो ये इसलिए ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। तो देखिए मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि अगर ये ऐसे होता सबसेट ए का तो ये ट्रू होती। तो देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ है कि डबल करली ब्रेसिस है और 3, 4 सबसेट कर रहा है ए के अंदर। तो देखिए डबल करली ब्रेसिस है और ये सबसेट होगा ए का, तो ये हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 1 कर रहा है एज इट इज़ बिलोंग ए के अंदर। तो देखिए 1 हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, एज इट इज़ ए की एलिमेंट है ना, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में 1 सबसेट है ए का। तो देखिए सबसेट नहीं होगा, सबसेट क्यों नहीं होगा, ये देखिए कर्ली ब्रेसिस के अंदर है। अगर अगर हमारे पास ऐसे होता तो हमारे पास ट्रू होती है प्रॉपर्टी, लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी, तो ये फॉल्स होगी। ठीक है, इस तरह से होता ना कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1, तो हमारे पास सबसेट होता है ए का, लेकिन इस तरह से नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ 1, 2, 5 कर्ली ब्रेसिस के अंदर है, ये सबसेट है ए का। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो देखिए 1, 2, 5 और कर्ली ब्रेसिस है, तो ये सबसेट हो रहा है ना ए का, तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट इसका 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए बिलोंग्स टू में मैंने आपको बताया था कि एज इट इज़ प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए कर्ली ब्रेसिस के अंदर नहीं है, नहीं 1, 2, 5, जिस तरह से ये 3, 4 है, तो ये हमारे पास फॉल्स होगी। नेक्स्ट है 1, 2, 3 सबसेट ए का। तो 1, 2, 3 अलग सेट के अंदर है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स होगी, ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, 5 है ही नहीं इसमें, एज इट इज़ मैंने क्या कहा था कि एज इट इज़ होना चाहिए। अगर इस तरह से होता सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, एम्प्टी सेट, तो इस तरह से अगर होता एम्प्टी सेट एज इट इज़ एज इस तरह से बिलोंग करता, तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन इस तरह से है ही नहीं एम्प्टी सेट कहीं भी, तो ये हमारी फॉल्स होगी। नेक्स्ट 10th में 5 सबसेट ए। तो देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि 5 जो है किसी भी सेट का सबसेट हमेशा रहेगा। 5 जो है हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है, तो ये हमारी ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास 11th पार्ट में कि ये जो है सबसेट है ए का। तो देखिए ये नहीं होगी, क्योंकि नल सेट या तो इस तरह से होता है या फिर इस तरह से, ये इस तरह से कभी नहीं होगा, तो ये हमारी फॉल्स है स्टेटमेंट। क्लियर, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें क्या निकालने हैं, सबसेट्स निकालने हैं। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है, सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n ये होता है सबसेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में है सिंगलटन ए। अब देखिए 2 की पावर n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे n। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर n लगाएंगे, तो 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 सबसेट्स बनेंगे इसके, तो एक बनेगा हमारा एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, और एक बनेगा सिंगलटन ए, जिसके अंदर एक एलिमेंट्स हो उसको बोलते हैं सिंगलटन
सेट, ठीक है। तो देखिए सेकंड में देखिए 2 की पावर कितने लगाएंगे, 1 2, 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो इसके बनेंगे 4 सबसेट। तो देखिए एक बनेगा हमारा नल सेट, एक सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ए कोमा बी, तो ये हो गए हमारे 4 सबसेट, इस सेट के 4 सबसेट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड में 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। अब इसके देखिए एक तो हो गया हमारा नल सेट, नल सेट को और लिख के मैं बता देती हूँ किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से 5 भी लिख सकते हैं, या तो इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। एक कुछ भी लिख लीजिए, या तो इस तरह से या इस तरह से कभी नहीं लिखेंगे नल सेट को, ठीक है। ये रॉन्ग होगा हमारा, तो इन दोनों में से किसी भी तरह लिख सकते हैं। और दूसरा होगा हमारा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1,2 और 1,3, 2,3, 1,2,3, ये हो गए इसके सबसेट। तो टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन दोनों में से एक काउंट करना है क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही है, तो 8 हो गए टोटल, ठीक है। लास्ट हमारे पास एम्प्टी सेट यानी कि 5, इसके सबसेट बनाएंगे तो इसका सिर्फ यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। आगे समझ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी। इसमें क्या बोला होगा कि अगर ए हमारे पास एम्प्टी सेट है तो पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए ए अगर हमारे पास एम्प्टी है तो सबसेट निकालेंगे। सबसे पहले सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब देखिए 2 की पावर n यहाँ पे कितना है, एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है तो एल की वैल्यू 0, तो 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो उसका क्या आता है 1, तो ठीक है। तो 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए कितने होंगे 1। अगर ए हमारे पास एम्प्टी सेट है तो पावर सेट कितना होगा, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ओनली 1 एलिमेंट्स। क्लियर। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है।